हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमीला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। हेरिडिटी है वो मैच्योरेशन एंड लर्निंग दोनों का प्रोडक्ट होता है। जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूस यानी सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट है ये स्पाइरल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, इंटर रिलेटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है। ये सब करेक्टरिस्टिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक एग्जाम में, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, हर एक एग्जाम में रिपीटेडली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आप में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझिए बाल विकास में हम पढ़ते क्या हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, हम किसी भी बच्चे को चाइल्ड कब कहते हैं? जब वो बच्चा जन्म से प्यूबरिटी तक, जन्म से लगभग 12 से 13 साल, प्यूबरिटी कब आती है? 12 से 13 साल में आती है, जब बच्चा सेक्सुअली मेच्योर होने लगता है। तो जन्म से लेकर प्यूबरिटी का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम चाइल्ड कहते हैं, बालक कहते हैं। और जो 13 से 18 जो टीन एजर्स हैं, 13 से 18 तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम किशोर कहते हैं, उनको हम अडोलेसेंस कहते हैं, अडोलेसेंस का टाइम पीरियड कहते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जब हम स्टडी करते हैं तो 0 से 18 वर्ष के बच्चे की स्टडी करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक, मतलब जब बच्चे ने जन्म लिया, किशोर कब तक होता है? 18 तक होता है। 18 के बाद वो अडल्ट हो जाता है। अडल्ट की स्टडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर नहीं करते हैं। इस दौरान बच्चे में हर तरह के चेंजेस आते हैं। बच्चे में शारीरिक चेंजेस भी होते हैं, बच्चे में मानसिक चेंजेस भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, नैतिक भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं और भाषिक परिवर्तन होते हैं। जन्म से लेकर 18 साल तक बच्चे में किस किस तरह के चेंजेस आए, किस किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह की उसने वृद्धि की, किस तरह के उसने डेवलपमेंट किया, ये सब हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। पहली चीज मैं आपको यही क्लियर कर दूं, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, बच्चे के शारीरिक विकास से रिलेटेड होती है। लेकिन जो विकास है ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हर तरह का डेवलपमेंट आता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो सांवेगिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भाषिक हो, हर तरह के चेंजेस विकास में आते हैं। और सिर्फ शारीरिक चेंज आएंगे, वो किस में आएंगे? वृद्धि में आएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर हम 0 से 18 वर्ष तक बच्चे में आने वाले सभी परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, भावनात्मक हो, उन सब की स्टडी करते हैं। और देखते हैं कि जो विकास है ये क्रमबद्ध होता है, सिक्वेंशियल होता है, ये हमेशा एक क्रम में होता है। बच्चे में जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी विकास होगा, हर एक बच्चे में सेम क्रम में होगा। जैसे पहले बच्चे बैठना सीखता है, फिर बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर बच्चा चलना सीखता है। दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो, हर बच्चा इसी सीक्वेंस से बढ़ता है। तो जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? सीक्वेंशियल होता है, सतत होता है, कॉन्टिन्यूस चलता है। जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। बर्थ से लेकर, जन्म से शुरू होगा, जन्म से मृत्यु तक ये चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। इसकी जो रेट है यानी स्पीड है यानी गति है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। कभी हमें बच्चे में डेवलपमेंट का रेट फास्ट दिखता है, कभी स्लो दिखता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। और ये मल्टी डायमेंशनल है, ये बहुआयामी है। इसका मतलब क्या है? जो ये 6 टाइप हमने दिए, हर तरह का डेवलपमेंट बच्चे में होता है और वो एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि पहले जब बच्चे का शारीरिक विकास हो जाएगा फिर मानसिक विकास शुरू होगा, मानसिक विकास हो जाएगा तब सामाजिक विकास शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। हर तरह का डेवलपमेंट है वो एक साथ होता है। ये है चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा। आपको यहां से क्या याद रखना है? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं 0 से 18 वर्ष के बच्चे की। जो डेवलपमेंट है इसमें हर तरह के चेंजेस होते हैं। 6 एरिया की हम बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो लैंग्वेज हो और चाहे वो मोरल हो। 6 के 6 टाइप के चेंजेस की बात करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है वो सिक्वेंशियल होता है, क्रम में होता है, लगातार चलता रहता है और मल्टी डायमेंशनल है। इसके अलावा भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो डेवलपमेंट है वो बॉम्ब टू टर्म चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। जो वृद्धि है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और विकास में ये जो 6 के 6 टाइप्स के जितने भी चेंजेस आए वो सब किसमें होते हैं? विकास में होते हैं। एक चीज और आप याद रख लेना,
जहां पर भी चेंजेस हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जहां पर भी डेवलपमेंट हुआ है उसका 100% मतलब है कि चेंज हुआ है। चेंज और डेवलपमेंट में आप डिफरेंस समझिए। मैंने दो चीजें बताई, चेंज यानी परिवर्तन होना और डेवलपमेंट, चेंज और डेवलपमेंट। जहां पर भी चेंज होगा जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ हो। इसका मतलब क्या है? चेंज का मतलब परिवर्तन। जैसे आपको थकान हो गई, थकान के कारण आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सर दर्द हो रहा है, आप थक गए हैं, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपने कोई दवाई ली उसकी वजह से आपको कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है या आपको नींद आ रही है, इसके कारण जो चेंज आए, ये जो चेंज आया आप में, ये डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जहां पर भी डेवलपमेंट होगा, जहां पर भी विकास हुआ, तो इसका मतलब आप में चेंज आया है, आप में परिवर्तन आया है। जैसे आप में फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, यानी फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपकी वृद्धि हुई, आपकी हाइट बढ़ी। हाइट बढ़ना क्या है? परिवर्तन है। पहले आपकी हाइट कम थी, अब ज्यादा होगी, आपका वेट बढ़ा, ये क्या है? चेंज हुआ। लेकिन ये चेंज है, ये क्या है? हर तरह का चेंज जरूरी नहीं है डेवलपमेंट हो, लेकिन हर डेवलपमेंट में चेंज होता है। होपफुली मैं आपको ये बात क्लियर कर पाई होंगी। तो अब हम इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, यानी जो विकास है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक बच्चे ने जन्म लिया तभी, बल्कि जन्म से पहले ही बच्चे में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वोम्ब में आता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आए तभी से बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तभी तो जन्म के टाइम लगभग बच्चा इतना होता है, हम उसको गोद में आसानी से ले पाते हैं। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो गर्भ से और कब्र तक चलता है, या फिर आप कह दें जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इसमें कोई सडन जंप नहीं होता, रातों रात कोई विकास नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, अचानक से नहीं होती है। हर स्टेज पिछले स्टेज पर आधारित होती है। हर स्टेज पिछले स्टेप पर कैसे आधारित हुई? यानी जैसे बच्चे में भाषा का विकास हो रहा है, बच्चे में जैसे ही बच्चे ने बाय बर्थ, बच्चे का जन्म से ही भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो बच्चे का पहली बार रोना होता है, फर्स्ट क्राई होता है, वहीं से बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। पहले बच्चे ने रोना सीखा, फिर उसके बाद बच्चे ने बैबलिंग करना सीखा। कै बै जय बाप आबा जाबा जिस तरह से करता है वो बैबलिंग होगा। फिर बच्चा एक वर्ड कहना सीखता है और वर्ड के बाद वो एक सेंटेंस कहना सीखता है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, जब तक बच्चा क्राई नहीं करेगा वो बैबलिंग नहीं कर सकता। तो ये जो बैबलिंग करने के लिए क्राई है, ये फाउंडेशन का काम करेगा। इसी तरह से वर्ड्स सीखने के लिए जो बैबलिंग है ये फाउंडेशन का काम करेगा, और सेंटेंस सीखने के लिए जो वर्ड्स हैं ये फाउंडेशन का काम करेंगे। यानी हर एक अगले स्टेज पर जब बच्चा जाएगा तो पिछली स्टेज है उसके लिए फाउंडेशन का काम करती है। जैसे आप बच्चे को मैथ सिखाते हैं तो बच्चे को पहले आप काउंटिंग सिखाते हैं, काउंटिंग के बाद आप एडिशन सिखाते हैं। आप बिना काउंटिंग सिखाए बच्चे को एडिशन नहीं सिखा सकते। जब तक बच्चे को काउंटिंग आएगी फिर आप एडिशन सिखाएंगे, फिर उसको आप मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। यानी पहली स्टेज जरूरी होती है। जब तक बच्चा पहली स्टेज अचीव नहीं करेगा दूसरी पर नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ? डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मानिएगा, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डेवलपमेंट है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी और ना तो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के कारण डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हमें अपने माता पिता के थ्रू मिले हैं। जैसे बच्चे की हाइट हो गई, बच्चे की इंटेलिजेंस हो गई, बच्चे का कलर हो गया, बच्चे का हेयर का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कर्ली हेयर्स हैं, सिल्की हेयर्स हैं, काले हैं, गोरे बाल हैं। इस तरह से ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं हेरिडिटी पर। यानी जिस तरह की विशेषताएं माता पिता की हैं वो विशेषताएं बच्चे में जो ट्रांसफर होती हैं वो हेरिडिटी होती है। और इन्वायरमेंट, बच्चा जन्म लेने के बाद किस तरह के माहौल में रह रहा है। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ भौतिक वातावरण नहीं होता कि वहां के आसपास की जलवायु कैसी है, फ्रेश एयर है या नहीं है, पानी अवेलेबल है या नहीं है, किस तरह के एरिया में रह रहा है, प्लेन एरिया में रह रहा है या माउंटेन एरिया में रह रहा है। इसके अलावा भी बच्चे का सोशल सर्कल कैसा है, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चे को मोरलिटी सिखाई जा रही है नहीं सिखाई जा रही, ये सब चीजें बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो डेवलपमेंट है केवल हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण नहीं होता, दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। हेरिडिटी का मतलब क्या है? जीन्स या क्रोमोसोम्स है, चाइल्ड का बेसिक पोटेंशियल और ट्रेट्स, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, हाइट हो गया, आई का कलर हो गया, ये सब चीजें हमें हेरिडिटी से मिलती है। हेरिडिटी है ये हमारा जो एक्सट्रीम लेवल है वो सेट करती है कि बच्चे का डेवलपमेंट है यहाँ तक हो सकता है।
और बिना उस एनवायरनमेंट के कारण अगर आप बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कितनी ही अच्छी हेरिडिटी हो, बच्चा अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर बच्चे को कितनी ही अच्छी इंटेलिजेंस उसी हेरिडिटी से मिले हो, अगर आपने उसको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवाए, यानी उसको स्कूल नहीं भेजा या फिर उसको जो जो चीजें चाहिए थी पढ़ने के लिए वो चीजें अवेलेबल नहीं करवाई, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का अच्छा होना जरूरी है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये मैंने डिटेल में लिख रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए, चीजें यही है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी विकास है ये बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की 6 एरिया की बात करते हैं, तो जो डेवलपमेंट है वो 6 के 6 एरिया में एक साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक टाइप का डेवलपमेंट होगा फिर दूसरे टाइप का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा एक ही समय पर कई डायमेंशन एस्पेक्ट्स में ग्रो होता है। जैसे बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट भी कर रहा है, जब अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो बच्चा कोग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा कर पाएगा, यानी एक प्रकार का डेवलपमेंट है वो दूसरे प्रकार के डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। इसी तरह से हम नया प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट है, ये इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट है हर डायमेंशन में हो रहा है एक ही साथ, एक समय पर एक बच्चे की 6 की 6 डायमेंशन में डेवलपमेंट होना डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल बनाता है। कौन कौन से डेवलपमेंट है ये मैंने मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद देखिए, डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट है ये मैच्योरेशन और लर्निंग से रिलेटेड होता है। मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है अनुवांशिकता से। किससे? अनुवांशिकता से, यानी हेरिडिटी से। और जो आपका लर्निंग है ये मेनली किससे होती है? वातावरण से होती है। किससे होती है? वातावरण से होती है। आप सीखते कैसे? अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके, रिपीटेशन से आप सीखते हैं। लर्निंग है जब कब होगी? जब आप अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो मैच्योरेशन है ये बायोलॉजिकल होती है, जैविक होती है, ये समय के साथ साथ अपने आप होती है। मैच्योरेशन के लिए किसी तरह की लर्निंग की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो ट्रेड्स आपके अंदर हैं, जो आपको माता पिता के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक मिली हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है वैसे वैसे वो ट्रेड्स हैं वो बच्चे में डेवलप होती रहती है, खुद ब खुद होती हैं। मैच्योरेशन के लिए किसी भी तरह की लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती। तो मैच्योरेशन क्या होता है? परिपक्वता या जैविक रेडीनेस किसे कहेंगे? ये बायोलॉजिकल ग्रोथ और रेडीनेस होती है। चाइल्ड का नर्वस सिस्टम, ब्रेन और बॉडी जब तक एक निश्चित मैच्योरिटी लेवल पर नहीं पहुंचते, तब तक आप नई एबिलिटीज नहीं सिखा सकते। मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को रॉकेट साइंस नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे का अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए जब बच्चे का सिलेबस बनाया जाता है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे का सिलेबस सिंपल बनाया जाता है, सेकंड क्लास का थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थर्ड क्लास का और डिफिकल्ट, फोर्थ का और डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा क्लास आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे की एज बढ़ रही है और वैसे वैसे बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। कोग्निटिव डेवलपमेंट पर पियाजेट ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। और यही वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटीन्यूअस कहा है, डेवलपमेंट को असतत प्रक्रिया कहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब तक बच्चे मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योर हर तरह से, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, अब बच्चे को जब तक चलना नहीं सिखा सकते जब तक बच्चे की मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मसल्स का डेवलपमेंट कब होगा? एक निश्चित एज के आसपास होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो सकता है। लगभग 10 महीने से लेकर 15 महीने तक का बच्चा में मसल्स का डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि वो चलना सीख जाता है। कोई बच्चा है वो 10 महीने का चलने लगता है, कुछ बच्चा 12 महीने का, कोई 14 महीने का, कोई 15 महीने, कोई 18 महीने का। यानी यहाँ पर डेवलपमेंट की रेट में तो डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन पहले मसल्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है। जब तक मसल्स डेवलपमेंट नहीं होंगी तब तक बच्चे को आप चलना नहीं सिखा सकते। इसी तरह से हम दूसरा बात करें लर्निंग की। लर्निंग किसके कारण आती है? अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, प्रैक्टिस से आती है, यानी अभ्यास से आती है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी लर्निंग बढ़िया होगी, उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप शारीरिक रूप से तो आप तैयार हो गए, शारीरिक रूप से तो आप मैच्योर हो गए, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। जैसे आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, अब आपके मसल्स का तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन आपको किसी ने साइकिल चलाना सिखाया ही नहीं, आपको हैंडल पकड़ना आपने सीखा ही नहीं, आपको पैडल मारने आए ही नहीं, आपको किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी, तो आप नहीं सीख पाएंगे। मैच्योर आप हैं, एक 3 साल का बच्चा मैच्योर है, अब उसे साइकिल सिखानी पड़ती है, तभी तो उसे साइकिल चलानी आएगी। बिना सिखाए उसे साइकिल चलाना नहीं आएगा। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स को उड़ना सिखाया नहीं जाता, उनको स्वतः ही आता है, जन्म से उसे उड़ना आता है। जब तक उनके पंख मैच्योर हुए वो उड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनके मैच्योरेशन काम करा। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग को कहे कि तुम उड़ो, तो क्या वो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। चाहे वो कितना ही मैच्योर हो जाए वो नहीं उड़ सकता।
किसी भी तरह की लर्निंग है उसके लिए आपका मैच्योरेशन भी जरूरी है और दूसरा आपका लर्निंग भी जरूरी होती है, यानी प्रैक्टिस, रिपीटेशन और गाइडेंस से नई स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग का होना जरूरी है। हमेशा दोनों का इंटरेक्शन ही डेवलपमेंट होता है। मैच्योरेशन से बच्चा नई स्किल नहीं सीख सकता, नई स्किल सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सिखाने की जरूरत होती है, और केवल लर्निंग से भी बायोलॉजिकल रेडीनेस की स्किल्स नहीं आती। ये मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करवाया। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, यानी जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा आगे की तरफ तो बढ़ता है, पॉजिटिव तो होता है, लेकिन उसे आगे और कुछ सीखने के लिए वापस आना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताएं, जैसे आपने पहले बच्चों को एडिशन सिखा दिया, ऐड करना सिखाया, अब आप ऐड का यूज कर रहे हैं बच्चे को परसेंटेज सिखाने के लिए, बच्चे को फ्रिक्शन सिखाने के लिए। पहले बच्चे ने सिंपल चीज सीखी, फिर बच्चा कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ जाएगा। अब जब बच्चे ने एडिशन सीखा, एडिशन के बाद वो कहां जाएगा, परसेंटेज। अब ये परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसे वापस से एडिशन पर आना पड़ता है। परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करता है तो उसे एडिशन का यूज करना पड़ता है, उसे सब्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल, हमेशा ऐसे चलता रहता है। यही डायरेक्शन होती है कि डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। यहाँ पर स्पाइरल का मतलब है कि डेवलपमेंट हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन पहले सीखी हुई एबिलिटी को दोबारा हाइयर और कॉम्प्लेक्स लेवल पर दोहराता रहता है। यानी बच्चा पहले जो सीख चुका है उसे रिफाइन करके और एडवांस तरीके से सीखता है। इसको देखिए, पिक्चर के माध्यम से आप सीखिए। देखिए, पहले बच्चा क्या करेगा, लर्न करेगा, लर्न करने के बाद रीलर्न करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और फिर वो एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स चीज सीखने के लिए वो वापस से सिंपल चीज पर आता है। डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर होता है या फिर स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता है, डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट है ये क्रमबद्ध तरीके में होता है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट का क्रम है वो फिक्स्ड है, हर एक बच्चे के लिए फिक्स है, हर एक बच्चा उसी क्रम में आगे बढ़ता है। पहले बच्चा रोएगा, फिर बच्चा बैबलिंग करेगा, फिर बच्चा वन वर्ड बोलेगा, फिर बच्चा एक सेंटेंस बोलेगा। दुनिया के हर कोने का बच्चा इसी सीक्वेंस में लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, पहले बच्चा चीजों को रट कर सीखता है, फिर वो अपने जो कॉन्क्रीट चीजें हैं, जो चीजें सामने प्रेजेंट है, उस पर लॉजिक लगाना सीखता है, फिर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर जाता है। यानी जो डेवलपमेंट है वो हर एक बच्चे में निश्चित इसी क्रम में होता है। जो रेट है, जो गति है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, लेकिन सीखेगा इसी फिक्स्ड क्रम में। तो ये क्या है, डेवलपमेंट हमेशा फिक्स्ड और ऑर्डरली सीक्वेंस को फॉलो करता है। हर स्टेज को पूरा करना जरूरी है, उसके बाद ही अगली स्टेज पर आप जा सकते हैं। स्किपिंग ऑफ स्टेज इज नॉट पॉसिबल। आप किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। पहले आप बैठना सीखेंगे, फिर आप खड़ा होना सीखेंगे, फिर आप चलना सीखेंगे, फिर आप दौड़ना सीखेंगे। उसी तरह से पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करें, बैबलिंग करेगा बच्चा, वर्ड सीखेगा, फिर वो सेंटेंस सीखेगा। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, विकास है वो एकीकृत है। यानी जो 6 एरिया ऑफ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो जाना ये नहीं डिटरमाइन करेगा कि बाकी डेवलपमेंट को वो प्रभावित नहीं करेगा। जैसे बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका खेलने में मन लगेगा तो वो प्लेग्राउंड में जाएगा, वहां पर उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, बच्चे को कोई भी बीमारी है, तो बच्चा ना तो पढ़ाई में मन लगा पाएगा और ना ही वो खेलने में मन लगा पाया। तो बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो कहाँ प्रभावित कर रही है, बच्चे के कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक को भी प्रभावित कर रही है, बच्चे के सोशल को भी प्रभावित कर रही है। उसी तरह से बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, जिसकी तबीयत खराब है वो चिड़चिड़ा रहेगा, तो वो बच्चे के सामूहिक विकास को प्रभावित कर रहा है। यानी हर प्रकार का डेवलपमेंट है वो दूसरे प्रकार के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। हाँ, वहां पर डिफरेंशिएट हो सकता है कि कोई ज्यादा प्रभावित करता है, कोई कम प्रभावित करता है, लेकिन प्रभावित
करता है। यही है डेवलपमेंट, आपस में सभी जुड़े हुए हैं। किसी एक एरिया की कमी या स्ट्रेंथ दूसरे एरिया को प्रभावित करती है। मैंने आपको एग्जाम्पल से पढ़ाया है, लिखा इसलिए ताकि अगर आप रिवाइज करें तो आपको क्लियर हो। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट का आप अनुमान लगा सकते हैं। अर्ली ईयर्स में बच्चा जिस तरह का परफॉर्म करता है, अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आप कहेंगे कि ये आगे पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनेगा, इसका पढ़ाई में अच्छा फ्यूचर होगा। कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे ये खेलने में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है। अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली एज में बच्चा जिस तरह की भी अपनी कैपेबिलिटी शो करता है, उसको देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि बच्चा फ्यूचर में ये कर सकता है, तो डेवलपमेंट को प्रेडिक्टेबल कहा गया है। दूसरे एस्पेक्ट में हम बात करें, डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि पैटर्न सिमिलर रहते हैं, भले ही स्पीड है वो डिफरेंट हो। इसका मतलब क्या है, हमें पहले पता है बच्चे में पहले इन्फेंसी आनी है, फिर चाइल्डहुड आना है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस आना है। हर एक बच्चा इसी पैटर्न को फॉलो करेगा क्योंकि डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल होता है, निश्चित क्रम में होता है। पहले बच्चा बैठना ही सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा और फिर ही दौड़ना सीखेगा। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल होता है, इसीलिए हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होने के पीछे कारण हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। हर एक बच्चे की हेरिडिटी अलग है, हर एक बच्चे का इन्वायरमेंट अलग है। दो जुड़वा बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हो सकता है वो देखने में सेम हो, लेकिन उनकी हो सकता है जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डिफरेंट हो, या उनकी जो सोशल एबिलिटीज हैं, फ्रेंडशिप बनाना है, कॉपरेशन है, सहयोग है, एक दूसरे की मदद करना है, वो करेक्टरिस्टिक अलग हो, उनकी मोरलिटी अलग हो सकती है। तो हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का रेट अलग हो सकता है, गति अलग हो सकती है। कोई बच्चा जल्दी ग्रो करता है, कोई बच्चा धीरे ग्रो करता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है। तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट की रेट और लेवल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने आपको क्लियर किया, यही चीजें लिखी हैं। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं, इसको आप रिटार्डेशन या अबनॉर्मलिटी नहीं कह सकते। यानी एक बच्चा आपने देखा वो 9 महीने का चलने लगा, एक बच्चा ऐसा है जो 15 महीने का चल रहा है, तो जो 15 महीने का बच्चा चल रहा है उसको आप अब नॉर्मल नहीं कहेंगे, उसको आप रिटार्डेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे की डेवलपमेंट की रेट डिफरेंट होती है। डेवलपमेंट की रेट डिफरेंट होने के पीछे उसकी हेरिडिटी होती है और उसका इन्वायरमेंट होता है। हो सकता है बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हो, इसलिए बच्चे की ग्रोथ स्लो हो रही हो सकता है उसकी हेरिडिटी में कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी हो जिसके कारण बच्चा धीरे ग्रो हो रहा हो। इसका मतलब रिटार्डेशन या अबनॉर्मलिटी नहीं है। कोई बच्चा 9 महीने का चले तो भी बढ़िया, कोई बच्चा 15 महीने का चले तो भी बढ़िया, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। जो बच्चे के डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, दो दिशाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, स्फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आपसे ये पूछा जाता है डायरेक्शन, प्रिंसिपल में मेनली यही से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, स्फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल का मतलब होता है सिर से लेकर पैर की तरफ डेवलपमेंट, प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट। दो डायरेक्शन है, सिर से पैर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। सिर से पैर का मतलब क्या है, जब आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को, तो लगभग 2 महीने तक बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ने अपना हेड कंट्रोल करना नहीं सीखा है। 2-3 महीने बाद बच्चे की जो नेक है वो कंट्रोल में आ जाती है, फिर आपको बच्चे के सर के नीचे हाथ नहीं रखना पड़ता। यानी सबसे पहले जो बच्चे ने डेवलप किया, कंट्रोल किया, वो क्या किया, अपनी नेक को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद बच्चा अपनी बैकबोन को कंट्रोल करता है, वो बैठना सीखता है।
फिर बैकबोन के बाद बच्चे की जो मसल्स हैं, पैर की मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, तो वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही पहले बच्चे ने चलना सीखा, फिर बच्चे ने अपने हेड का कंट्रोल किया, नहीं। हर एक बच्चा पहले अपने हेड का कंट्रोल करेगा, फिर वो अपनी बैकबोन को कंट्रोल करेगा, फिर अपने पैर को, मसल्स को कंट्रोल करता है। यानी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ जा रहा है? सिर से पैर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? स्फेलोकोडल को समझ लीजिए पहले। स्फेलोकोडल का मतलब क्या है? डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, यानी सिर से पैर की तरफ। पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करेगा, फिर बच्चा बैठना सीख रहा है, ट्रैवलिंग करना सीख रहा है, घुटने के बल चलना सीख रहा है, फिर बच्चा खड़ा होना सीख रहा है, वॉकिंग करना सीख रहा है, और फिर उसके बाद रनिंग और जंपिंग करना सीखा। यानी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो सिर से पैर की तरफ होता है। किसमें? स्फेलोकोडल में। यही मैंने लिख के बताया है, ये आप देख लीजिएगा। दूसरी डायरेक्शन होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी, यानी अंदर से बाहर की तरफ। पहले बच्चे की जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होगा, हार्ट का डेवलपमेंट होगा, किडनी का डेवलपमेंट होगा, लंग्स का डेवलपमेंट होगा। जो इंटरनल पार्ट है उसका डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद बच्चे का जो डेवलपमेंट उसकी भुजाओं में जाएगा। सबसे पहले बच्चा अपने पूरे हाथ को कंट्रोल करता है। कोई भी चीज उठाएगा तो वो पूरे हाथ का यूज करके उठाता है। पहले बच्चा अपनी भुजा को, आर्म को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर रिस्ट को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो यहाँ पर क्या है? पहले बच्चे में ग्रोस मोटर स्किल्स आती हैं। अच्छा, ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती है? ऐसी स्किल्स जिसमें आपकी लार्जर मसल्स का यूज होता है, जैसे चलना हो गया, यहाँ पर आपकी लार्जर मसल्स का यूज होता है। और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स, जहां पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज होता है, जैसे पेन को पकड़ना हो गया, यहाँ पर आप फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। ड्राइंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, यानी जितने भी छोटे छोटे काम है जहां पर आपकी बॉडी की स्मॉलर मसल्स का आप यूज कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स होती है। पहले बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट करता है, फिर उसके बाद बच्चा फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ, बच्चे ने ट्रैवलिंग करना सीखा, बच्चे ने बैठना सीखा, फिर उसके बाद बच्चा अपनी आर्म को कंट्रोल करना सीख रहा है, फिर वो अपने हैंड को कंट्रोल करना सीख रहा है, फिर बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हुई। अब वो पेन को पकड़कर लिखना सीख रहा है, स्पून को पकड़ना सीख रहा है, स्पून को पकड़कर खाना खाना सीख रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कहां से कहां हुआ? सेंटर से आउटवर्ड की तरफ हुआ। स्फेलोकोडल सिर से पैर की तरफ, बच्चा हेड को कंट्रोल करेगा, नेक को करेगा, फिर वो अपने बैकबोन को करेगा, फिर लेग्स को करेगा। जो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल है अंदर से बाहर की तरफ, पहले इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हाथ को कंट्रोल करेगा, रिस्ट को कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद वो फिंगर्स को कंट्रोल करता है। हर एक बच्चा इन दोनों डायरेक्शन को ही फॉलो करता है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होती, या इसके विपरीत कोई भी बच्चा नहीं जाता है। उसके नेक्स्ट देखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल है। डेवलपमेंट हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। पहले आप सरल चीजें सीखते हैं, फिर उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स चीजें सीखते हैं। अपनी लाइफ में भी हमने बहुत बार देखा, पहले जो इजी चीज है हम वही बच्चे को सिखाते हैं, इजी से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सिलेबस होता है, चाहे हम क्लासेस के अकॉर्डिंग देख लें, हमारा करिकुलम है, वो इसी तरह से डिजाइन किया हुआ होता है। पहले हम बच्चे को सिंपल चीजें सिखा रहे होते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो यानी यहाँ पर पहले सिंपल स्किल सीखेगा, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। बच्चा पहले आसान एक्टिविटी करता है, धीरे धीरे उन्हें रिफाइन करता है और कठिन और डिटेल्ड एक्टिविटी करता है। यानी पहले बेसिक फंक्शन सीखेगा, फिर उसके बाद वो एडवांस फंक्शन पर जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है जो डेवलपमेंट है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले बच्चा सामान्य व्यवहार करने लगता है। सामान्य व्यवहार का मतलब क्या है? जहां पर मान लीजिए बच्चा कोई चीज को उठा रहा है, तो बच्चा पूरे हाथ का यूज करके उस चीज को उठाएगा। ये क्या है? उसका सामान्य बिहेवियर है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिंगर्स का डेवलपमेंट हुआ, तो बच्चा अब उस चीज को डेलिबरेटली सिर्फ अपनी फिंगर्स से उठा लेगा। तो ये क्या, पहले पूरे हाथ का यूज कर रहा था, फिर सिर्फ फिंगर्स का यूज कर रहा है। तो जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हुआ। समझ आया? पहले डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? जनरल, पहले सामान्य होता है, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक की तरफ जाता है। उसके बाद देखिए, नेसेसिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना जरूरी क्यों है? हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ क्यों रहे हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सके। हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। किसके कारण होता है? हेरिडिटी के कारण होता है, इन्वायरमेंट के कारण होता है। जब हम 30 बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं तो हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग है।
हर एक बच्चे को इन्वायरमेंट अलग मिल रहा है घर पर, तो हर एक बच्चे के साथ हमें डील करना है, हर एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, हर एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, बच्चे को उसी की स्टाइल में आपको सिखाना है। इसके लिए आपको बच्चे के डेवलपमेंट का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको बच्चे के विकास के बारे में नहीं पता, बच्चे में कितना भाषा का विकास हुआ है, बच्चे में कितना सामाजिक विकास हुआ है, कितना कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, आप सेकंड क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास का सिलेबस पढ़ाने बैठ गए, अगर आपको नहीं पता है तो आप बच्चे को किस तरह से पढ़ा पाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर उसके बाद इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब आप बच्चे को समझेंगे तभी तो आप इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यूज कर पाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चे के सीखने का तरीका भी अलग है। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ पढ़कर सीखते हैं, कुछ कर सीखते हैं। जब तक आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बच्चे को उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाएंगे। तो टीचिंग इफेक्टिव लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए भी हमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसको पढ़ना जरूरी है। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग देने के लिए भी हमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उनका पता होना जरूरी है। डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम आगे पढ़ेंगे। इन्फेंसी में बच्चा क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह से करेगा, लेटर में चाइल्डहुड में किस तरह से करेगा, एडोलेसेंस में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चा सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज महसूस करता है खुद के अंदर। उसमें हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं, जिसके कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों का बच्चा सामना कर पाए उसके लिए हमें बच्चे को गाइडेंस देनी पड़ती है, बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ती है ताकि बच्चा अच्छे से कर पाए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करना जरूरी है। इमोशनल और बिहेवियरल इशू को समझकर काउंसलिंग कर सकते हैं, ये मैंने अभी बात की। बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जब बच्चा स्कूल में आता है तो सिर्फ वो एकेडमिक्स के ज्ञान के लिए नहीं आता, हमें बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलप करना होता है। कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कब होगा? जब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान होगा कि किस स्टेज पर बच्चे को किस तरह की आवश्यकता है, किस तरह किस स्टेज पर आपको बच्चे को किस तरह से सपोर्ट करना है, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसके इन्वायरमेंट को चेंज करने की जरूरत है, उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी में ढालने के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना होगा। बच्चे के फिजिकल, इमोशनल, सोशल और मोरल ग्रोथ को पर्सनैलिटी शेप करते हैं, यानी हर तरह का जो डेवलपमेंट है। भारी रूप से आप क्या दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये पर्सनैलिटी नहीं होती, सिर्फ ये व्यक्तित्व नहीं होता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसे है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं, आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं या फिर आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, ये सब चीजें डेवलप की जाती हैं बच्चे में। जब बच्चा स्कूल में आता है, स्कूल में सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं आता, सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं आता है, हमें बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, बच्चे का संपूर्ण विकास के बारे में बात करनी है। इन सब चीजों के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ना जरूरी है। ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज और रहेगी, डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यानी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट का हमेशा मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर डेवलपमेंट नेगेटिव की तरफ भी जाता है। कब जाएगा? ओल्ड एज में जाता है। ओल्ड एज में है आपकी यादाश्त कम होने लगती है, जो चीजें आपको पहले याद रहती थी बहुत जल्दी जो बुजुर्ग लोग हैं वो भूलने लगते हैं। जैसे आपके दांत आए थे, आपके अर्ली चाइल्डहुड में दांत आए, ये बुढ़ापे में जाकर दांत गिरने लगते हैं, तो ये क्या है? नेगेटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव डेवलपमेंट जब आप अच्छी चीजें सीख रहे हैं, आपने कोई अच्छी स्किल सीखी, अच्छी चीज, अच्छी हैबिट सीखी, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर आपने कोई गलत आदत सीख ली तो वो क्या है? आपका नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। ये मोस्टली आपके प्रिंसिपल जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।